हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमारे दिमाग में कई बार ऐसा चल रहा होता है कि एसएससी में रीजनिंग में जब हम बात करते हैं, चाहे हम सीएचएसएल के एग्जाम की बात करें, सीजीएल के एग्जाम की बात करें, टीयर 1 की बात करें, टीयर 2 की बात करें या फिर एमटीएस की बात करें, तो हमारे दिमाग में रहता है कि यार बहुत सारे टॉपिक है और सीरियसली बहुत सारे टॉपिक है। रीजनिंग में टॉपिक ज्यादा है, वेटेज थोड़ा कम होता है। अब जब हम देखते हैं कि हमें लास्ट मोमेंट पे या हमारे पास समय कम है, या पहले हमारे ऐसे टॉपिक कवर होने चाहिए जिससे कि हमारा स्कोर ज्यादा आने लगे, तो क्या होता है, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कम टॉपिक वो कौन कौन से हैं जो कम टॉपिक हैं जिससे स्कोर ज्यादा आ जाए। तो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं, क्योंकि अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो 30+ टॉपिक्स चले जाते हैं, इवन 35+ टॉपिक्स चले जाते हैं अगर हम सारे टॉपिक्स की बात करते हैं, छोटे बड़े सबको मिलाकर। तो मोस्ट स्कोरिंग की बात करें तो ये टॉपिक्स आपके लिए हैं जहां पे आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। जैसे कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली क्लासिफिकेशन से भी कनेक्ट करता है, एनालॉजी से भी कनेक्ट करता है। लेटर्स की क्लासिफिकेशन, लेटर्स का एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, इसके 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, रिवर्स लेटर आपको पता होनी चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में आपके पैटर्न्स बेस्ड होता है, सेल्फ कोडिंग होती है, ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती है, मिक्स कोडिंग होती है, लेटर्स कोडिंग होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंडीशनल कोडिंग भी होती है। एनालॉजी की बात करें तो लेटर्स की एनालॉजी है, नंबर्स की एनालॉजी है, वर्ड्स की एनालॉजी है, और आपके लेटर्स हो गया, नंबर्स एंड फिगर्स की भी एनालॉजी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है लेटर्स और नंबर्स का। तो लेटर्स और नंबर्स की एनालॉजी पे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, 2 से 3 सवाल आपको मिलते हैं। और आजकल तो नया पैटर्न भी चलने लगा है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एनालॉजी का टॉपिक है दोस्तों। ब्लड रिलेशन की बात करें तो ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें ब्लड रिलेशन नहीं पूछा जाता? रक्त संबंध, जो कि हम और आपसे बिल्कुल कनेक्ट करता है। तो ब्लड रिलेशन की अगर बात की जाए सो 2 सवाल आपको जनरली मिल जाते हैं, एक पॉइंटिंग वाला मिल जाता है, एक लैंग्वेज पर बेस्ड मिल जाता है। तो ब्लड रिलेशन में आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उससे। जैसे कि मैंने कहा था क्लासिफिकेशन होता है ऑड वन आउट, आप इस नाम से भी जानते हैं, ऑड वन आउट, जहां पे क्या होता है कि 4 ऑप्शंस में से 3 में सिमिलरिटी होती है, एक डिसिमिलर होता है, जो डिसिमिलर होता है वही आपका आंसर होता है। और क्लासिफिकेशन में आपका नंबर्स का भी होता है, वर्ड्स का भी होता है, लेटर्स का भी होता है, फिगर्स का भी होता है, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लेटर्स का और नंबर्स का। एंड साथ साथ वर्ड का भी, वर्ड जो बेस्ड होता है वो आपके जीएस पर बेस्ड होता है। ऑफकोर्स किस पे बेस्ड है? जीएस पर। सिलोजिज्म, न्याय वाक्य, इसके 2 सवाल आपको जनरली देखने को मिलते हैं, टीयर 1 में भी, टीयर 2 में भी, 3 भी देखने को मिल जाते हैं। तो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस का पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे वेन डायग्राम से पढ़ो या 150 से पढ़ो, वो आपका मत है। मैं वेन डायग्राम से पढ़ाता हूं क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस पूरा कवर, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो वो कवर करते हैं। बाकी आपका मन है, लेकिन आपको आना चाहिए। मिसिंग नंबर, डिफरेंट फिगर्स में ट्रायंगल फॉर्म में मिसिंग नंबर्स हैं, आपके मैट्रिक्स फॉर्म में मिसिंग नंबर्स हैं, है ना, आपके सर्कल फॉर्म में मिसिंग नंबर्स है। इसका क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन आपको जनरली मिलते हैं, तो आपको आना चाहिए। नंबर है लेटर सीरीज, एक नंबर सीरीज होता है, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, एक लेटर सीरीज होता है, ए बी 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 सी सी सी, और उसमें मिसिंग जो लेटर्स है उसको फाइंड आउट फिलअप करना। तो इससे भी क्वेश्चन आपके 2 मिलते हैं। नॉन वर्बल में आपका जनरली क्वेश्चन मिलता है एम्बेडेड फिगर्स, पेपर कटिंग, फिगर फॉर्मेशन, पेपर फोल्डिंग। तो इससे आपके 2 से 3 सवाल आपको मिलते हैं। और एक हो गया डायरेक्शन, दिशा निर्देश। तो ये वो स्कोरिंग टॉपिक है, अगर ये आपने सबसे पहले पढ़ लिए तो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स अच्छे आने लगते हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। पहले उन टॉपिक्स को पढ़िए जो मोस्ट स्कोरिंग रहते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो दोस्तों, रीजनिंग को आप बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। मेरा तो ऑलरेडी बैच ऑलिव बोर्ड पे एसएससी में चलता ही है, कंप्लीट बैच भी चलता है। आप यूट्यूब से पढ़ें या पेड बैच से पढ़ें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक को पहले कवर करें, प्रैक्टिस करें, और फिर बाकी टॉपिक्स को पूरा पढ़ें। सिलेबस पूरा कवर करिए, लेकिन पहले उस चीज को कवर करिए जिससे कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़े। तो जो पहली बार जुड़े हैं ऑलिव बोर्ड को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।